भारत में अभिव्यक्ति की आजादी हमें संविधान ने दी है। अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारी मातृभाषा सबसे प्रभावी माध्यम है, क्योंकि यह भावात्मक रूप से हमें एक सूत्र में जोड़ती है और अपनत्व का एहसास कराती है। भाषा लोगों की विविध पहचान को बढ़ावा देती है। भाषाएं लोगों को आपस में जोड़ती भी है और लोगों को उनकी संस्कृति को संरक्षित रखने का मौका भी देती हैं। यूनेस्को ने लोगों की इसी विविधता को बढ़ावा देते हुए साल 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। वैश्विक भाषा परिदृश्य की यदि बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 8,324 भाषाएं बोली जाती हैं या हस्ताक्षरित की जाती हैं। इनमें से लगभग 7,000 भाषाएं अभी भी उपयोग में हैं। बावजूद इसके केवल कुछ सौ भाषाओं को वास्तव में शिक्षा प्रणालियों और सार्वजनिक डोमेन में जगह मिली है और 100 से भी कम का उपयोग डिजिटल दुनिया में किया जा रहा है। भाषाएं तेजी से लुप्त होती जा रही है। सामान्यतः सरल और प्रभावी तरीके से बोली जाने वाली भाषाएं कई वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तनों के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह बेहद चिंता की बात है कि हर 2 सप्ताह में एक भाषा अपने साथ एक संपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को गायब कर रही है। ऐसे में इस लुप्त होती भाषाओं के चलन को बनाए रखने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। विभिन्न शोधों के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि लोग अपनी मातृभाषा में दक्ष हैं। वे आमतौर पर शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह उनकी कुशलता के लाभों को दर्शाता है। यदि मूल कारण है कि शिक्षाविद प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने को प्राथमिकता देते हैं ताकि छात्र अपने अकादमिक जीवन में बेहतर कुशलता और सफलता अर्जित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का इतिहास बांग्लादेश से जुड़ा है। बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने यहाँ उर्दू को देश की मातृभाषा घोषित किया था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला बोलने वालों की संख्या अधिक थी और नागरिकों की मांग थी कि बांग्ला को मातृभाषा बनाया जाना चाहिए। 21 फरवरी 1952 के दिन बांग्लादेश में मातृभाषा को लेकर हो रहे संघर्ष में पुलिस की गोलीबारी में विरोध कर रहे छात्रों को जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए 21 फरवरी की तारीख का अत्यधिक महत्व है। बलिदानियों की शहादत को सम्मान देने के लिए बांग्लादेश में 21 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद मातृभाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को 21 फरवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। साल 2000 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती है। अमेरिकी भाषाविद केनेथ एल हेल ने एक बार कहा था, जब आप एक भाषा खो देते हैं तो दरअसल आप एक संस्कृति, बौद्धिक संपदा और अपनी एक कला खो देते हैं। यह अच्छी बात है कि भाषाई विविधता में तेजी से आ रही गिरावट को अब खुलकर स्वीकार किया जाने लगा है और प्रमुख और अल्पसंख्यक भाषाओं के बीच की चिंताओं पर अब चर्चा की जाने लगी है। परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में संकटग्रस्त भाषाएं शैक्षणिक अनुसंधान और सामुदायिक पहलों का केंद्र बन गई है, जिनका उद्देश्य उनको संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह लक्ष्य विशेष रूप से शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में असमानताओं को कम करने की आवश्यकताओं पर विशेष बल देता है। इसके अलावा इसी क्रम में एसडीजी 4.6 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी युवा और वयस्क पुरुष और महिलाएं साक्षरता और अंक ज्ञान का बुनियादी कौशल आसानी से हासिल कर सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मातृभाषा का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से कई देश अभी भी एक भाषी शिक्षा प्रणाली को अपना रहे हैं, जिनसे छात्रों का साक्षरता कौशल अनपेक्षित रूप से प्रभावित होता है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के तहत प्रकाशित नीति पत्र, जिसका शीर्षक है अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो सीखेंगे कैसे, में इस बात का जिक्र किया गया है और चर्चा की गई है कि दुनिया भर में 40% लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा से वंचित हैं, जिससे एक असमान शैक्षणिक वातावरण का निर्माण होता है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। इसकी विशाल भौगोलिक सीमा में 120 से अधिक भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं।
सन 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसके लगभग 52.83 करोड़ वक्ता है, जो देश की कुल जनसंख्या का 43.63% है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, जो इसकी व्यापक लोकप्रियता को दर्शाती है। संस्कृत से गहरे रूप से जुड़ी और उर्दू से काफी करीब हमारी हिंदी वर्षों से जनभाषा के रूप में भारत और अन्य देशों की विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करने का कार्य कर रही है। आज के वैश्विक युग में एक से अधिक भाषाओं में दक्षता हासिल करना एक कौशल है, जिसकी हम सबको विशेष जरूरत है। यह एक तरह की विशेष योग्यता है जिसका इस युग में बहुत अधिक महत्व है। आज प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में संवाद करने और बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है, तो वह उसके केवल दिमाग तक जाती है, लेकिन यदि आप उससे उसकी मातृभाषा में बात करते हैं, तो वह उसकी दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। उनकी यह उक्ति इस बात पर बल देती है कि किसी व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में संवाद करने से वह उससे अधिक प्रभावी रूप से जुड़ सकेगा। हमारी संस्कृति और भाषाई विविधता एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने के माध्यम से अपनी भाषाओं को अपनाना हमें अपनी विरासत और अस्मिता को जानने समझने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही समाज में दूसरे के साथ एक गहरे स्तर पर संबंध स्थापित करने में हमारी मदद करता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।